हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 3 अध्याय 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु। और इसमें हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को कर चुके थे, यानी अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस को कर चुके थे और कुछ हम आज करेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, स्टेज 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे को जंग लगने से बचाने के कोई दो उपाय बताइए। तो बेसिक से उपाय है बच्चों, वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन आर, यानी लोहे को जंग से लगने से बचाने के उपाय हैं बाय पेंटिंग, यानी उस पर पेंट लगा देना, बाय गैल्वेनाइजिंग यानी गैल्वेनाइजिंग द्वारा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन, जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ सहयोग करती हैं तो किस प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं बच्चों। तो नॉन मेटल्स जब कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ तो एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड बनते हैं यहाँ बच्चों। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड का और आपको वाटर का जो बन रहा है उसका दे रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, गिव रीजन, कारण देना है बच्चों। पहला है इसमें आपका, प्लेटिनियम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, यानी प्लेटिनियम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि बेसिकली क्या होता है, ये मेलेबल और डक्टाइल तो होते ही होते हैं, हाईली रेसिस्टेंस टू कोरोजन होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, लचीले भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, और संरक्षण जो होता है यानी अत्याधिक उसके प्रति अत्याधिक प्रतिरोधी होते हैं, यानी इनमें जंग नहीं लगता बच्चों, सीधी भाषा में। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों। दूसरा पार्ट क्या कहता है, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, यानी सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेलों में संग्रहित, इसके नीचे संग्रहित किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर very reactive and catch fire when exposed to air. This is due to their low ignition temperature and high reactivity. यानी सोडियम पोटेशियम और लिथियम बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं और हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेते हैं। यह उनके कम ज्वलन तापमान और उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण होता है बच्चों। तो इसी वजह से इन्हें तेल के अंदर या तेल के नीचे संग्रहित करके रखा जाता है बच्चों। इसका तीसरा भाग देख लेते हैं बच्चों। ये क्या कहता है, एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग, यानी एल्यूमिनियम एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, एल्यूमिनियम फॉर्म्स ए नॉन रिएक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, दिस लेयर प्रिवेंट एल्यूमिनियम टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल। यानी एल्यूमिनियम अपनी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक गैर प्रतिक्रियाशील परत बनाता है, इसलिए परत एल्यूमिनियम को अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकती है, इसलिए एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने में किया जाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पार्ट देखते हैं बच्चों। अगला पार्ट है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कार्बोनेट और सल्फाइड आमतौर पर निष्कासन के प्रक्रिया के दौरान ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इट्स ईजियर टू रिड्यूस ए मेटल ऑक्साइड इनटू फ्री मेटल सिंस इट इज ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड देन फ्रॉम देयर कार्बोनेट एंड सल्फाइड डायरेक्टली, therefore the carbonate and sulfide ores are first converted to oxide for extracting metals, यानी धातु ऑक्साइड को मुक्त धातु में कम करना आसान है, क्योंकि धातु को सीधे उनके कार्बोनेट या सल्फाइड से प्राप्त करना आसान होता है, इसलिए धातु को निकालने के लिए कार्बोनेट और सल्फाइड एस को पहले ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों, यू मस्ट हैव सीन tarnished copper vessels being cleared with lemon or turmeric juice, explain why these short substances are effective in cleaning the vessels, यानी आपने धूमिल तांबे के बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए देखा होगा, बताइए कि ये खट्टे पदार्थ बर्तनों को साफ करने में क्यों कारगर हैं। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों, सीधा सा उत्तर है बच्चों, द सोर्स सब्सटेंसेस सच एज लेमन और टर्माइन जूसेस कंटेन एसिड, दिस एसिड डिसॉल्व द कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड बेसिक copper carbonate present on the surface of tarnished copper vessels and make them shining red brown again।
यानी खट्टे पदार्थ जैसे नींबू या इमली के रस से एसिड होता है। ये एसिड धूमिल तांबे के बर्तनों को सतह पर मौजूद कॉपर ऑक्साइड या बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग को घोल देता है और उन्हें फिर से वापस चमकदार लाल भूरा बना देता है बच्चों, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी धातु और अधातु में उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर बताना है बच्चों। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों कि जो धातु होते हैं वो बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी धातु आपका सार्की ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है बच्चों। जो नॉन मेटल होता है एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, यानी ये अम्लीय या तटस्थ ऑक्साइड बनाता है बच्चों। फिर मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है फ्रॉम एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट। लेकिन जब हम किसी अधातु या नॉन मेटल की बात करते हैं तो वो हाइड्रोजन को एसिड में से रिप्लेस नहीं कर सकता है बच्चों। अब मेटल्स विद क्लोरीन मेटल्स फ्रॉम क्लोराइड विच आर इलेक्ट्रोवेलेंट, यानी जब कोई धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोराइड बनाता है जो कि इलेक्ट्रोवेलेंट होता है, यानी कि वो जो आबंध होते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट आबंध बनाता है। यहाँ पे अधातु क्या करता है, क्लोरीन के साथ कोवेलेंट आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध बना देता है बच्चों। अब मेटल्स क्या है, विद हाइड्रोजन फ्यू मेटल्स फॉर्म हाइड्राइड्स विच आर इलेक्ट्रोवेलेंट, यानी कुछ हाइड्राइड बनाते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो हाइड्राइड जो बनाते हैं वो कोवेलेंट होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ, ही प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग बैक द glitter ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट। An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty repeat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he has used? यानी एक आदमी सुनार बनकर घर घर गया, उन्होंने पुरानी और फीके सोने के आभूषणों को चमक वापस लाने का वादा किया। एक महिला ने उसे सोने की चूड़ियों का एक सेट दिया जिसे उसने एक विशेष घोल में डुबोया। चूड़ियां नई जैसी चमक रही थी लेकिन उनका वजन काफ़ी कम हो गया था। महिला परेशान थी, लेकिन निरर्थक बहस के बाद पुरुष ने जल्दबाजी में दोबारा बात दोहराई। क्या आप उसके द्वारा उपयोग किए गए समाधान की प्रकृति का पता लगा सकते हैं, लगाने के लिए एक जासूस की भूमिका निभा सकते हैं? तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, इसमें उत्तर सीधा सा है आपका कि द डिसऑनेस्ट goldsmith dip the gold bangles in aqua regia which contains 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid by volume. Aqua regia dissolved a considerable amount of gold from gold bangles and hence reduced their weight drastically. The dishonest goldsmith can recover the dissolved gold from aqua regia by a suitable treatment. यानी बेईमान सुनार ने सोने की चूड़ियों को एक्वारेजिया जिसकी मात्रा के अनुसार 1 भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें डुबोया। एक्वारेजिया ने सोने की चूड़ियों को काफ़ी मात्रा में सोने खोल दिया जिसकी वजह से वजन काफ़ी कम हो जाता है और बेईमान सुनार इसे उपयुक्त उपचार द्वारा एक्वारेजिया से घुले हुए सोने को वापस से प्राप्त कर सकता है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, गिव रीजंस वाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एन अलॉय ऑफ आयरन। यानी कारण बताइए कि गर्म पानी की टंकियों बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है ना कि स्टील का, जो कि लोहे का एक मिश्र धातु है। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील, यानी तांबा स्टील की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है। फिर क्या कहता है बच्चों, कॉपर डज नॉट कॉरोड इजिली बट स्टील कॉरोड इजिली, यानी तांबा आसानी से संसारण नहीं करता लेकिन स्टील का संसारण आसानी से हो जाता है बच्चों। और क्या कहता है बच्चों, ये कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी टेम्परेचर वेयरएज आयरन रिएक्ट विद वाटर ऑन हीटिंग, यानी तांबा किसी भी तापमान पर पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता जबकि लोहा गर्म करने पर पानी के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से ये वाला पार्ट होता है आपका कंप्लीट, यानी एक्सरसाइज क्वेश्चंस का आपका पार्ट होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।